डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल बीपीएससी 16 की कुछ वैकेंसीज अनाउंस की हैं, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने से पहले आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले आपके पास आपका CNIC होना चाहिए। उसके बाद बैंक रसीद होनी चाहिए, जो आपने बैंक में फ़ीस सबमिट करवानी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक पिक आपके पास होनी चाहिए, आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़, जिसका साइज़ जो है, जिसके पिक्सल जो है वो 30 KB तक होने चाहिए। ठीक है, वो आपने रीसाइज कर लेनी है पहले ही। उसके बाद आपके जो तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी मास्टर की डिग्री है, बैचलर की डिग्री है, इंटर की डिग्री है और मैट्रिक की डिग्री है, ये आपने अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए गूगल पे जाना है। गूगल में आपने सबसे पहले जाके आप लिखेंगे FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जब वेबसाइट ओपन ये हो जाएगी, इसमें आपने फेडरल पब्लिक सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। फिर हम इसमें नीचे जाएंगे, ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है जॉब्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2023 ये सॉरी, ये वो आपकी एडवर्टीजमेंट है जिसमें उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज अनाउंस की हुई है। इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगी तो इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टू व्यू एडवर्टीजमेंट, कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं उसकी डिटेल तो यहाँ पे क्लिक करें। टू डाउनलोड चलान फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। टू अप्लाई ऑनलाइन तो इस पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसको आपने फिल कैसे करना है, बैंक में कैसे सबमिट करवाना है और उससे अगला प्रोसेस आप लोगों ने फिर क्या करना है। तो सबसे पहले देखें, डाउनलोड होने के बाद जब आपके पास ये चलान फॉर्म आ जाएगा, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ बैंक नेम। तो आपने ये जो फी आपकी जमा हो सकती है, ये नेशनल बैंक में हो सकती है, स्टेट बैंक में हो सकती है, तो आप कोशिश करें नेशनल बैंक में सबमिट करवा दें। नेम, बैंक नेम नेशनल बैंक, बैंक कोड वो बैंक वाले आपको बता देंगे, वहां से पूछ के लिख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, किस डिस्ट्रिक्ट की वो ब्रांच है, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी, जहां की भी है वो लिख देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। उसके बाद नीचे CNIC नंबर आप अपना मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना केस नंबर मेंशन कर देना है। ठीक है, आपका केस नंबर क्या होगा, ये वो आपकी एडवर्टीजमेंट जो है उसके ऊपर लिखा होगा कि आपका केस नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है केस नंबर मेंशन करने के बाद 2023 आगे आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने पोस्ट मेंशन कर देनी है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे फी आपने मेंशन कर देनी है। तो चूंकि ये जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये जॉब जो है वो 16 स्केल की है, तो 16 स्केल की जो फी होगी वो 300 होगी, 300 रुपया फीस, और यहाँ पे आपने 300 लिख देना है। इसी तरह ये चलान फॉर्म की एक परत है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। इन चारों को आपने इसी तरतीब के साथ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसको बैंक जमा करवा देना फीस। बैंक वाले आपको इसकी एक कॉपी दे देंगे, वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। वो कॉपी आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजनी, वो अपने पास रिकॉर्ड में रखनी है, क्योंकि जब आप लोगों ने इंटरव्यू उसके लिए जाना, रिटन टेस्ट के लिए जाना है, तो उस वक्त आपने अपने साथ जो चीज़ लेके जानी होगी, नंबर 1 पे आपका ओरिजिनल CNIC, नंबर 2 पे आपका एडमिशन सर्टिफिकेट। एडमिशन सर्टिफिकेट से मुराद की जो आपकी रोल नंबर स्लिप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको भेजेगा वो स्लिप आपके पास, और तीसरे नंबर पे ये वाली जो बैंक रसीद है ओरिजिनल, ये आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे ही आप बैंक में फीस सबमिट करवाएं तो इसके साथ इसकी 2-3 फोटोकॉपी भी करवा लें और इसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर रख लें, क्योंकि बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और जब आपके पास ये मिसप्लेस हो जाती है तो फिर इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये आपको फ़ी जमा करवाने का सारा प्रोसेस समझ आ गया। अब हम वापस आते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे हम क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पोर्टल खुल जाएगा। सबसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्ट जॉब, यहाँ पे आप जॉब सिलेक्ट करेंगे। हमें पता है जी हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये देखें इसमें सॉरी ये फिजिस्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट यहाँ पे होगी, ये है जी, ये आपका केस नंबर जो हमने चलान फॉर्म पे लिखना ना F4-140/2023-R, ये वहाँ पे आपने केस नंबर लिखना जो इसके साथ भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो आपका बता रहा है जी केस नंबर क्या है, जॉब टाइटल क्या है,
डिपार्टमेंट कौन सा होगा, ग्रेड कौन सा होगा, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, कंडक्ट ऑफ मॉर्निंग असेंबली, मेंटेन स्कूल डिसिप्लिन एंड सुपरवाइज ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एट द स्कूल। उसके बाद जॉब का स्टेटस क्या होगा, ये परमानेंट जॉब होगी, फीमेल सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, मिनिमम एज मैक्सिमम एज 28, उसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी हुई है, यानी कि 33 एज तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ डिप्लोमा अगर है तो वो भी चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है, देखिए पंजाब की यहाँ पे वैकेंसी उन्होंने लिखी हुई है जी 10, पंजाब की 10 वैकेंसी होंगी। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जी अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने CNSE नंबर लिखना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी CNSE नंबर, जो भी आपका CNSE नंबर होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है जी, ये CNSE नंबर आ गया। यहाँ पे डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, जिस दिन आपने बैंक में फी जमा करवाई है, जो बैंक रसीद आपने बैंक वालों ने आपको दी थी, उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है, फर्ज करें हम आज की डेट लिख देते हैं जी कि हमने आज फी सबमिट करवाई है, आप लोग वही लिखेंगे डेट जिस दिन आप जमा करवाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी फी बताएं कितनी सबमिट करवाई है, तो 300 सबमिट करवाई है। बैंक नेम, किस बैंक में आपने जमा करवाई है, नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो हमें पता जी नेशनल बैंक में हमने सबमिट करवाई है। उसके बाद यहाँ पे बैंक ब्रांच एंड कोड, ठीक है, कोड उसका क्या होगा, वो कोड आप बैंक वाले आपको बता देंगे। फर्ज करें जी ये हम कह देते हैं जी बैंक का कोड है, ठीक है। ब्रांच कौन सी थी, आपने ब्रांच का नाम होता है, फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि जी ये डी ग्राउंड ब्रांच है नेशनल बैंक की, जो डी ग्राउंड में ब्रांच है, फर्ज करें वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे उसका आपने कोड लिख देना, क्योंकि उसने हमसे बैंक ब्रांच और कोड पूछा हुआ है। फिर बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है, फर्ज करें जी हम कह देते हैं जी ये जो है हमारे पास फैसलाबाद में है, तो यहाँ से हम फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी ये ऊपर चला गया, ये फैसलाबाद आ गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने डोमिसाइल अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल किसका है, पंजाब का है तो पंजाब को हमने सिलेक्ट कर लिया। जेंडर आ जाएगा फीमेल, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद रिलीजन आ जाएगा, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है जी, वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। हम फर्ज करें कह देते हैं जी हमारा फैसलाबाद है, तो फैसलाबाद कर लिया। टेस्ट सेंटर, जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, इसमें हम देख लेते हैं, ये देखिए ये सेंटर उनके बनेंगे सिर्फ DI खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, सखर, ये वाले जस्ट सेंटर बनेंगे। इसमें जो आपको नियरेस्ट है वो आप सिलेक्ट कर लें। हम कहते हैं जी हमें लाहौर नियरेस्ट है, तो लाहौर टेस्ट सेंटर। इंटरव्यू के लिए भी हम लाहौर सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि ये वाला जो ऊपर उसने दिया हुआ है सेकेंडरी क्लास, सेकंड क्लास डिग्री, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पे हम कर देंगे यस। फिर उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है इशुएंस डेट फॉर ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, कि आपकी जो मास्टर डिग्री है उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको कब मिला था, उसकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वो जो आपका मास्टर डिग्री का DMC होता है या रिजल्ट कार्ड जो होता है ना, उसके ऊपर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी होती है, वो देख के आपने यहाँ पे लिख देनी है। हम कहते हैं जी फर्ज करें कोई भी डेट लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्जी लिख रहा हूँ, आपने अपनी देख के लिख लेनी है जी। 2012 में मैं कहता हूँ कि मुझे सितंबर 11 को मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे आप ये कोड लिखेंगे, ठीक है, 70160, जो भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे आपने वो लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोसीड टू स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर देखें आपने उसने लिखा हुआ जी अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर, जो आपके पास साइज उसका जो है वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो आपने ऑलरेडी उसको अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, जिस जगह पे रखा होगा वहाँ से आप फाइल को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये वाले कॉलम उसने रोज़ जो है वो खुद ब खुद फिल कर दिए हैं, जॉब टाइटल, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट सेंटर। यहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर दोबारा लिखना है, डेट ऑफ इशू, CNSE जिस डेट को आपको इशू हुआ ये CNSE के ऊपर लिखा होता है, वहाँ से देख के लिखेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फादर्स हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ,
उसके बाद अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम किया हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपकी एज 33 से ज़्यादा बन रही है, ठीक है, लेकिन आप उसको मेंशन करते हैं जी कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट सर्वेंट इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं हैं और आपकी एज भी 33 से बिलो है तो ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आप लिखेंगे, आपका जो पोस्टल एड्रेस होगा जिस एड्रेस के ऊपर आपको इजीली डॉक मिल सकती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है उसमें पोस्टल कोड लाजमी साथ लिखिएगा। पोस्टल कोड हर सिटी का होता है, वो अगर आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड नहीं पता तो वो गूगल से आप सर्च करके लिख सकते हैं। यहाँ कंप्लीट आपने एड्रेस लिख देना है, ये नीचे वाली रो भी इसके लिए होती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कोशिश कीजिएगा वो हो जो आपके पास ऑन रहता हो, जिसके पास जो सिम कन्वर्टेड ना हो। मसलन बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आपकी सिम तो जैज़ का नंबर है लेकिन आपने यू फ़ोन पे कन्वर्ट करवाई हुई है, तो कोशिश कीजिएगा वो नंबर यहाँ पे लिखें जो कन्वर्टेड ना हो, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटर जब मैसेज भेजते हैं तो जो सिम कन्वर्टेड होती है उसमें बाज़ औक़ात वो मैसेज नहीं मिलते। यहाँ पे आपका ऑफिस या रेजिडेंस का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख दें। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे आप अपनी। उसके बाद ईमेल एड्रेस सेकेंडरी कोई दूसरी, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरी, 2 ईमेल एड्रेस वो मांगते हैं वो लिख देनी है। डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे आप क्लेम करेंगे, लिखेंगे। ब्लाइंड है, विजुअल है, फिजिकल है, हेयरिंग है, जो भी है, अगर कोई भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है एजुकेशन अपनी ऐड करनी, तो यहाँ पे हम एजुकेशन ऐड करने वाले कॉलम पे इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है जो आपकी लास्ट डिग्री है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो सबसे पहले एमफिल सेलेक्ट कर लें, फिर मास्टर डिग्री, फिर बैचलर, फिर इंटर, फिर मैट्रिक। तो सिलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि मैंने किया हुआ है जी, एमफिल किया हुआ है लेट्स सपोज, तो यहाँ से हम इसको एमफिल को, ये देखें एमफिल आ जाएगा। यहाँ पे वो रिज़ल्ट डेट के जिस दिन मेरा एमफिल का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ वो डेट आपके, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया डीएमसी के ऊपर लिखी होती है। मैं कहता हूँ जी 2017 मेरा जनवरी में 10 तारीख को हुआ था, वो मैंने लिख देता हूँ। बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे लिखेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे आप सर्च करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी गोमल यूनिवर्सिटी DI खान से, फिर वो उसमें ग्रेड डिवीजन है तो मैं कहता हूँ जी CGPA था उसका, CGPA आप यहाँ पे लिख देंगे। 3.19 था मेरा CGPA, ये मैंने लिख दिया। मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से होंगे, फिजिकल एजुकेशन होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे, ये एक डिग्री जो मेरी थी उसकी सारा डाटा मैंने लिखने के बाद उसको सेव कर दिया। ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिग्री, एमफिल, इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ग्रेड, मेजर सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। फिर उसी तरह आपने दूसरी दफ़ा फिर इसको ऐड एजुकेशन करना है। यहाँ पे आप अपनी एमफिल के पीछे पिछली डिग्री कौन सी थी, आपकी मास्टर डिग्री थी, ठीक है, या MSc थी या मास्टर थी, जो भी थी वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन लिखा होगा, वो आपने ये देखें जैसे मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये सिलेक्ट कर लिया। रिजल्ट कब आया जी इसका मास्टर डिग्री का, वो हम कहते हैं जी फ़र्ज़ करें 2015 की कोई भी डेट जो आपकी उसके ऊपर लिखी होगी वो किस यूनिवर्सिटी से आपने किया जी। मैं कहता हूँ जी मैंने किया जी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, ठीक है। तो वो यहाँ से आपने इसको सर्च कर लेना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो आप उसको लिख देंगे, ठीक है। या फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि ये आ गया जी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मेंशन कर दिया। CGPA यहाँ पे लिखेंगे जी, CGPA मैं कहता हूँ जी मेरा 3.38 था, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। CGPA सॉरी लिखा नहीं गया था, 3.38, ठीक है जी, ये सेव हो गया। ये देखें अब ऊपर मास्टर डिग्री इसकी डिटेल भी आ गई, नीचे सॉरी ऊपर एमफिल डिग्री की आ गई, नीचे मास्टर डिग्री की आ गई। अब इसी तरह मैं ऐड करूंगा बैचलर डिग्री की, फिर इसी तरह मैं ऐड करूंगा इंटर डिग्री की, फिर इसी तरह मैं ऐड करूंगा अपनी मैट्रिक की डिग्री की सारी डिटेल। जब ये हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा जी आई सर्टिफिकेट दैट स्टेटमेंट्स मेड बाय, ये इसको मैं यस कर लूंगा कि जो भी मैंने डाटा दिया है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इसको क्लिक कर देना है, वो आपको आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में आपको दिखा देगा सारी, उसको आपने केयरफुली रीड आउट कर लेना है। उसमें अगर आप समझें कि कोई एरर है, कोई गलती से आपको कुछ लिखा गया है, तो आपको वो सिर्फ एक चांस देंगे क्लोजिंग डेट तक। इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो हमें पता 24 जुलाई है। 24 जुलाई से पहले पहले आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन सबमिट की होगी इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें अगर आपकी कोई गलती हो जाए, लेकिन एडिट का चांस जो होगा वो सिर्फ
एक दफ़ा मिलेगा। इसलिए जब आपने यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू करना है, इसका बेशक प्रिंट निकलवा के पढ़ लें या वैसे इसको केयरफुली अपना नाम पर्टिकुलरली, अपना CNSE नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल जो भी आपने डाटा दिया है उस सारे को आपने वेरीफाई कर लेना है। जब वो आपका वेरीफाई हो जाए तो फिर आपने उसको सबमिट परमानेंटली कर देना है, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद आपको जस्ट एक चांस मिलेगा, फिर इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रिकॉर्ड में रख लेना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई हार्ड कॉपी, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कुछ भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जब आप लोग इसको अप्लाई कर देंगे फिर उसके बाद वो आप लोगों को तकरीबन विद इन 2 मंथ इसका रिटन टेस्ट वो कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, विद इन 2 मंथ। यानी कि 24 जुलाई अगर है तो समझ लें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के शुरू में या सितंबर के एंड पे वो आपको टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और जो आपकी टेस्ट डेट होती है उससे 1-2 वीक पहले वो आपको मैसेज भी कर देंगे कि जी आपका एडमिशन सर्टिफिकेट, जिसे रोल नंबर स्लिप हम कहते हैं, कि वो डाउनलोड कर लें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। मेल भी आ जाती है आपको, वो मेल में भी आपको आपका एडमिशन सर्टिफिकेट भेज देते हैं और मैसेज भी आ जाता है कि डाउनलोड कर लें। तो वो फिर आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से अपना एडमिशन सर्टिफिकेट या जिसे हम लोग रोल नंबर स्लिप कहते हैं उसको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपने अपना सेंटर वगैरह सारा केयरफुली देख लेना कि मेरा सेंटर कौन सा बना है। और जिस दिन फिर आपका पेपर होगा उस दिन आपने वो एडमिशन सर्टिफिकेट, अपना ओरिजिनल CNSE और ओरिजिनल बैंक रसीद जो आपने अपनी बैंक में फीस जमा करवाई होगी ये लेके टेस्ट देने के लिए चले जाना है। और टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन वो सारी ये चीज़ें आपकी जमा वहाँ पे चेक की जाएंगी। तो याद रखिएगा कि बैंक रसीद जो है ओरिजिनल उसको अपने पास सेव रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट उसको मिसप्लेस कर देते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस होगा ये सारा ऑनलाइन होगा। कोई हार्ड फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एप्लीकेशन, कोई कुछ भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने की ज़रूरत नहीं है। मजीद भी अगर आप इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के अगर ऊपर जाएं हम तो वहाँ पे उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स लिखा होता है, उसको आप पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मजीद भी क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस टेस्ट की तैयारी के हवाले से हम नेक्स्ट में आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं वो सारी डिटेल बताऊंगा कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वो सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उस तब के लिए अल्लाह हाफिज़।